एस्टेट के हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं भाई। इससे पहले भाई हम 3 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, आज ये हमारी 4th क्लास है। पीआरटी के जितने भी हैं भाई सबको कवर कर चुके हैं। आज की हम क्लास में टीजीटी के भाई है ना जो हिंदी से रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, एस्टेट हिंदी से 15 नंबर की आती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? ध्यान दीजिए, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? तो भाववाचक संज्ञा का देखिए है ना निर्माण व्यक्तिवाचक से हुआ है। बचपन का क्या है भाई, किशोरीय का और ऐश्वर्य का या फिर मातृत्व का? तो इस प्रकार नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई। देखिए, ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा का निर्माण ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। किससे हुआ है भाई, ईश्वर से हुआ है ऐश्वर्य का। और केशोरीय, देखिए क्या है, केशोरीय शब्द किशोर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्द बना है। और बचपन जो बना है भाई वो किससे बना है, जातिवाचक से। किससे, बच्चा से। और माता, माता भी क्या है भाई, जातिवाचक से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा बनी है, मातृत्व। तो इस प्रकार से चारों का बता दिया है भाई। और ऐश्वर्य है वो किससे बना है, ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा इनमें से किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है भाई, संकेतार्थक। ठीक है, संकेतार्थक बताइए कौन सा है। प्रियतम मेरा मित्र है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। ठीक है, किसमें संकेतार्थक वाक्य है भाई। ठीक है, तो संकेतार्थक किसमें आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। ठीक है, इसमें क्या है, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो रहा हो, अगर बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती, संकेतवाचक होते हैं। नेक्स्ट है भाई, देखिए प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है भाई, हमें क्या बतानी है, अनुचित है। मुरेले का है ना, मुरेला में एला आएगा, विलीन में इन आएगा, कटीला में इला आएगा और ससुराल में आल आएगा। तो बताइए हमें क्या बताना है भाई, किस शब्द की रचना अनुचित है? तो इनमें से किसकी है भाई, है ना, ध्यान से देखिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पूजा मेरा, हर हर महादेव, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, क्यों भाई, आइए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। विलीन क्या है भाई, विलीन अनुचित है, क्यों है? देखो, पहली चीज तो होते क्या है, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं भाई, शब्दांश। उपसर्ग हो गए या फिर प्रत्यय हो गए, ये क्या होते हैं भाई, शब्दांश होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, है ना। प्रत्यय तो कहाँ अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग कहाँ भाई, आदि में जुड़ते हैं पहले। तो लेखक में इस तरह से बना, लेकिन जो विलीन है देखिए, वी प्लस लीन, ठीक है, ये इस वजह से क्या है भाई, जबकि कौन सा प्रत्यय दे रखा है, इन प्रत्यय दे रखा है भाई। गुड आफ्टरनून मोनिका जी, लीजिए नेक्स्ट है भाई, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? तो बताओ भाई, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? अर्थ करघा, हाथों से चलने वाला करघा, भूजंग, भूमि में जन्म लेने वाला, और देशभक्त, देश के द्वारा भक्त, या पशु बलि, पशु के लिए बलि। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। क्या है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा उचित है? तो इनमें कौन सा उचित है भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। हर हर्थ करघा, हाथ से चलने वाला करघा। ठीक है, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। और इसमें क्या है भाई, तत्पुरुष समास। ओके, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे देशभक्ति, देखिए देश के लिए भक्ति। ठीक है, और इस समास में कारक चिन्ह के लिए का भाई क्या है, लोप हो जाता है भाई। इस प्रकार नमस्ते भाई प्रवीण जी, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनमें से देखिए कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो बताओ भाई, कौन सा अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अनुपातिक, अनुदात, अनुदूतित और अनुरंजन। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, अनु उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। देखिए किस प्रकार से भाई, जस्ट 1 मिनट,
लीजिए भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट लिखिए। देखिए, वह अवयव जो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें उसे क्या कहते हैं भाई, है ना, उपसर्ग कहते हैं। क्या कहाँ लग के भाई, पहले लगकर। देखिए, अनु प्लस दान, अनुदान में अनुपसर्ग है, वही अनुदात, है ना, अनुदात में अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है, इसमें अन उपसर्ग इस प्रकार से बनेगा भाई। इस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना, वर्तनिका और हलंत का ध्यान रखते हुए आंसर दीजिए। आप क्या करो, मूल शब्द को अलग करो, उससे आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। मूल शब्द को अलग करो, है ना। तो इसमें क्या था, उदांत, उदार्थ क्या था भाई, मूल शब्द था। इस प्रकार से इसमें अन का है, ना कि अनु का। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, किस विकल्प का, है ना, कथन गलत है भाई। देखिए, इनमें से किस विकल्प का कथन गलत है भाई, बताइए। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक वर्णों में की जाती है, य और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है, ड और ढ उचित वर्ण कहलाते हैं भाई। ओके, वही हमेशा कंफ्यूज क्यों करते हैं भाई। सुशीला राठी भाई, हेलो, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, अच्छा, बड़ा थैंक यू सो मच भाई सुशीला राठी जी। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। देखिए, जो विसर्ग ध्वनि है उसकी गणना नासिक, है ना, वर्णों में की जाती है, ये क्या है भाई, कथन गलत है। क्योंकि देखिए, जो विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक में की जाती है, कथन गलत है। क्यों गलत है भाई, जो विसर्ग है उसके उच्चारण में है जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, और अनुस्वार की तरह विसर्ग भी वही क्या है भाई, स्वर के बाद आता है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इन्हें अयोग वहाँ कहते हैं, जैसे प्राय, दुख, अतः इत्यादि। जबकि अन्य क्या है भाई, सही दे रखे हैं भाई। अमित, स्वागत है भाई आपका। ओके, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, सभी के सभी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी हैं भाई, बताइए। किस में सभी शब्द विदेशत हैं भाई, बताओ। सभी शब्द देखने हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, फर्स्ट, है ना, ए बी सी डी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, सभी में विदेशी शब्द। किस में विदेशी शब्द हैं भाई, सी बता रहे हैं अमित। देखिए, ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। किस्सा, स्कूल और हमला, किस्सा, स्कूल और हमला, इसमें सभी शब्द क्या हैं भाई, विदेशत हैं। क्या हैं, सभी शब्द विदेशत हैं। आइए देखिए, किस्सा, अमला अरबी भाषा के शब्द हैं और स्कूल अंग्रेजी भाषा का शब्द हैं, और विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें देखिए, फारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसी भाषाएं मुख्य हैं भाई। फैसला, जैसे कि आपका फैसला हो गया, आईना हो गया, टिकट हो गया। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, पर्यायवाची के संदर्भ में असंगत चुनिए भाई। कौन सा असंगत है भाई, बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है भाई। जीव, वाचन, रचना, वाणी, अहंकार, है ना। ध्यान से देखिए, बताइए, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प कौन सा है, क्या बता रहे हो भाई। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। इसका भी कोवा, है ना, कोवा का क्या है भाई, प्रियक है, और मधुदूत और अति सौरभ एक ही अर्थ का बोध कराने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे देखिए, जीव, रचना, वाचना, वाणी। ठीक है, प्रश्नगत डी, कोवा के प्राची असंगत है भाई। कोवा का पर्यायवाची क्या होगा भाई, क्या होगा, का, क्या होगा भाई, काक, और क्या होगा, पिशुन और वायस आदि होगा। जबकि अति सौरभ, रसायल और मधुदत्त और सहकार आम के पर्यायवाची हैं। किसके हैं भाई, आम के पर्यायवाची हैं। इस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। हमें पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट में है भाई, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। तो हमें क्या बताना भाई, परिणामवाचक विशेषण। तो बताओ, इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण है भाई। ठीक है, बी बता रहे भाई, वेरी गुड भाई मोनिका, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा। इस बार बारिश में बहुत, है ना, ओले गिरे। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, विपत्ति के समय थोड़ी सी भी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त वाक्य की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए भाई, बताइए कौन सी आएगी। ठीक है, हमें क्या चुननी है भाई, ठीक है, बताइए। देखिए, विपत्ति के समय थोड़ी सी भी
थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकती चुननी है भाई, ठीक है, विपत्ति के समय। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? जस्ट 1 मिनट भाई, क्या हो गया, आपके कमेंट दिखने बंद हो गए भाई, ठीक है, 1 मिनट दीजिए, ठीक है। लीजिए भाई, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? डूबते को तिनके का सहारा, है ना, चुपड़ी और दो दो, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, या फिर आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए भाई। विपत्ति के समय थोड़ी भी, है ना, सहायता बड़ी होती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है, क्या आएगा? डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है भाई? बताओ किस में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है भाई? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए ध्यान से, ठीक है, सोच समझ के बताइएगा। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और जिसने भी खाया है वह खाया है, सराहा है, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो बताइए भाई किस में है? 41 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या है भाई? ऑप्शन है डी, ठीक है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, इसमें सर्वनाम संबंधी क्या है भाई? अशुद्धि है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। देखिए, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे कुछ भी याद नहीं आएगा। ओके। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? सर्वनाम में पुरुष, लिंग, वचन आदि के अनुचित प्रयोग से वाक्य में होने वाली अशुद्धि है। उदाहरण देखिए, मैं स्वयं खुद वहां जाना चाहता हूँ। तो ये अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूँ, तो खुद नहीं आएगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर है, ठीक है भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलोम की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए भाई। क्या है भाई? विलोम। विलोम की दृष्टि से बताइए भाई, अनुचित कौन सा है भाई? इसमें बद का नेक आएगा, है ना, कुछ चरित्र सच्चरित्र आएगा, और विस्तृत संक्षिप्त आएगा, मधुर कटु आएगा। तो विलोम की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानना है भाई, ठीक है। मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे भाई, 1 मिनट दो मुझे, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। इस प्रकार देखिए, 1 मिनट, ठीक है। इसका जो आंसर है, हमें अनुचित विकल्प बताना है। अनुचित कौन सा है भाई? बी है। क्या है भाई? बी है। बी आएगा। क्यों आएगा? देखिए आइए, ठीक है, समझिएगा। एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। जैसे बद का नेक बिल्कुल ठीक है, विस्तृत का संक्षिप्त है, मधुर का क्या आएगा भाई? कटु आएगा, सुख का दुख, और रात का दिन। लेकिन जो आपको दे रखा है भाई, बी में क्या दे रखा है? दुष्चरित्र दे रखा है, सच्चरित्र, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, अशुद्ध है भाई। नेक्स्ट है, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, अब दिख रहे हैं भाई आपके कमेंट, जस्ट 1 मिनट, अब दिखने लगे। 1 मिनट भाई, ठीक है, बिल्कुल लाइट वो है। चलिए भाई, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है भाई? बताइएगा। क्रिया के संबंध में, क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, अकर्मक क्रिया है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, अधिकर्मक क्रिया है। और बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालीन क्रिया है। तो बताओ भाई, इसका जो आंसर है 43 का क्या आएगा भाई? ठीक है, सोच समझ के बताइएगा। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? ठीक है, तो कौन सा युग्म अनुचित है भाई? देखिए, बगीचे में क्या है भाई? मोर नाच रहा है, इसमें क्या दे रखा है भाई? सकर्मक क्रिया दे रखी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, हाँ भाई, क्या बता रहे हो भाई? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है सी आएगा भाई, ठीक है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये क्या है भाई? सकर, ये अनुचित है। देखिए, भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे हैं, यह कर्मक क्रिया है। राधा श्याम को पत्र लिखती है, द्विकर्मक है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। किसको लिखती है? शाम को। तो इस प्रकार द्विकर्मक है, नो डाउट। और वह विद्यालय आकर खाना खाएगा, इसमें क्या है भाई? पूर्वकालीन है, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी रहेगा, ठीक है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का मतलब कर्म के साथ या जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़ता है। तो देखिए, बगीचे में मोर नाच रहा, वाक्य में सकर्मक क्रिया न होकर अकर्मक क्रिया है, इस वजह से बिल्कुल भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है ये रहेगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो सारे के सारे, ठीक है। अकर्मक, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका, अमित, कैलाश, ठीक है भाई। बीच में कमेंट रुक गए थे आपके, अभी दिखने चालू हुए हैं। मुझे बताओ भाई, 44 का जो आंसर है क्या आएगा? किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? यहाँ पे संधि विच्छेद भाई, संधि टॉपिक को भी जरूर कर लीजिए, बताइए।
किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है भाई, किस में दे रखा है, तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्तनी का ध्यान रखते हुए आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा। इस प्रकार से देखो बाकी में क्या दे रखे हैं, बिल्कुल सही दे रखे हैं। बाकी सी में क्या दे रखा है भाई, गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग नहीं लगेगा, रति प्लस रंस आएगा यहाँ पे, ये जो है विसर्ग नहीं आना चाहिए था, ठीक है। बाकी क्या आना चाहिए था, रति प्लस रंस, बिल्कुल करेक्ट होता, अंश आएगा, अंश, रंस भी नहीं आएगा, अंश आएगा, क्योंकि देखिए रति प्लस, है ना, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, रति और प्लस में क्या आना चाहिए था, अंश आना चाहिए था, अंश, तो ये करेक्ट होता। तो जबकि यहाँ क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये अनुचित है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट है, जस्ट 1 मिनट। देखो भाई इस प्रकार से देख लीजिएगा, और जो संधि होती है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है, और दो शब्दों में भाई मेल से क्या है, समास। इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है भाई, ठीक है। मुहावरे, मुहावरे भी जरूर करना भाई, मुहावरों से भी देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप ही के सामने इसी में लोकोक्ति आ चुकी है और इसी में मुहावरे आ चुके हैं। तो देखिए, नैले पर दैला मारना, करारा जवाब देना, बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, और सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, थाली का बैंगन होना, सर्व सुलभ होना। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए क्या बता रहे हो भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, थाली का बैंगन होना, ठीक है। ये क्या है भाई, सुलभ होना न होकर क्या आएगा, अस्थिर वाला होना आएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार, देखिए समझिएगा, बाकी तो सारे करेक्ट दे रखे हैं। थाली का बैंगन होने का अर्थ सर्व सुलभ होना न होकर अस्थिर विचार वाला होना आएगा। इस प्रकार ये क्या है भाई, असंगत है, क्या है भाई, असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पेपर आ गया एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट पेपर करेंगे, जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई, 1 मिनट दीजिए मुझे। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी, है ना, कर लिया है, अब हम कौन सा करेंगे, लीजिए आ गया, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए भाई, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है भाई, क्रिया की दृष्टि से असंगत। वेरी गुड भाई, सभी करेक्ट बता रहे हो भाई, सलोनी जी बिल्कुल भाई, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, इंग्लिश भी करा दो मैम। मोनिका जी देखिए, मेरी है ना, मैं क्या बताऊँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, मेरी है ना जो टंग स्लिप होती है, वर्ड्स है ना प्रॉपरली नहीं बोले जाते सारे एग्जैक्टली, है ना। झूठ नहीं कहूँगी आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, और फिर ये कहोगे कि मैडम को आता नहीं है, टू बी, ठीक है। और ये बचपन से रीज़न है, मेरा जो माहौल मिला मुझे, है ना, वो इंग्लिश का नहीं मिला, एटमोसफियर, या ये लगा लीजिए मेरी इंग्लिश की टीचर ने मुझ पे ध्यान दिए नहीं दिया, या मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए भाई, ठीक है, बताइए असंगत, ठीक है। हाँ भाई, मैथ मैं करवाऊंगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पूजा जी मैथ मैं कराऊंगी, मैथ मेरा देखिए खुद का सब्जेक्ट है, ठीक है, वो तो मैं करवाऊंगी, जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं मैथ करवाऊंगी। ओके, सीधा सिंपल, ठीक है, मैंने बोल रखा जैसे मेरे 1000 हो जाएंगे, जो मेरा सब्जेक्ट है खुद वो करवाऊंगी। ओके, रमेश पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है, बालक छत पर खड़ा है, कर्मक क्रिया है, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, दी कर्मक क्रिया है, और पणिता जोर जोर से हंस रही है, असंगत बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है, जोर जोर से हंस रही है, ये क्या है भाई, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। बाकी के सारे करेक्ट बता रहे हैं। देखिए, वाक्य में जो क्रिया क्रम की अपेक्षा नहीं रखती है कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे चलना, फिरना, रोना, हंसना, दौड़ना, ये सब। ओके, बिल्कुल जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक न होकर अकर्मक क्रिया है। उदाहरण की दृष्टि से भाई गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं हैं भाई, वन टॉपिक जरूर करना, वन टॉपिक, ठीक है। जैसे ही आपके प्रीवियस ईयर हो जाएंगे वैसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज भाई, जैसे जो जो आपको होगे ना, वर्ण है वर्ण करवाना है, संधि है संधि, मेन टॉपिक को लेके चलेंगे जो इसमें आए हुए हैं, ठीक है भाई। जय श्री श्याम भाई, सुनील जी, ठीक है भाई। अरे भाई मोनिका जी, समझ से बाहर कैसे हो गया, मैथ से जी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो आपको फुल मार्क्स ला सकता है विद गारंटी, ठीक है, उससे जी सब्जेक्ट नहीं है,
ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ग जो व्यंजन है उसकी, है ना, एक तो कंठ है, एक से क्या है, से गोश है, दूसरा क्या है, अल्पप्राण है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दीपक जांगड़ा जी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। ओके, फोबिया है मैथ का फोबिया भाई दूर करूंगी बिल्कुल, है ना। जब तक, है ना, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हों तब तक आप ऐसा करो, टेबल याद करो और 1 से लेके 30 तक क्या करो भाई, स्केयर रूट करो बस। फिर तो आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ही समझना है। ठीक है, और कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, जो आपकी हेल्प करेगी किस चीज में भाई, है ना, क्वेश्चंस को करेक्ट होने में। सबसे मेन है भाई बेस है, बेस। तो सबसे पहले बेस को क्लियर करना जरूरी है। साधवा चरण शब्द का संधि विच्छेद बताना है भाई। तो इसका जो संधि विच्छेद है क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, साधु प्लस आचरण आएगा भाई। क्या आएगा भाई, साधु प्लस आचरण, बिल्कुल भाई। ठीक है, साधु प्लस आचरण बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है भाई, यण संधि है। कौन सी है, यण संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, वचन की दृष्टि से कौन सा युगम सही नहीं है। तो बताइए भाई, वचन की दृष्टि से कौन सा युगम सही नहीं, सही है, सॉरी, सही है। दर्शन दर्शनों, प्राण प्राणों, नारी नारियों, असाक्षर असाक्षरों। ठीक है, 1 मिनट भाई। हाँ भाई, 1 मिनट भाई, देखिए सुनिएगा समझिएगा। देखो, नारी शब्द का प्राय, देखो यहाँ पे समझो भाई। ठीक है, 1 मिनट के लिए भाई, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। वचन की दृष्टि से कौन सा युगम सही है ये पूछा था, बट यहाँ पे देखो नारी शब्द का बहुवचन नारियां शब्द होता है, जबकि पर्सन में नारियों दिया गया जो कि असंगत है। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे देखिए भाई, दर्शन है, प्राण है, हस्ताक्षर है, आंसू है, केस है, समाचार है, बाल है, लोग हैं, प्रजा है, इत्यादि भाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा युगम सही है, एक्चुअल में कौन सा युगम क्या है भाई, सही नहीं था। ठीक है, कोई भी युगम सही नहीं है, ध्यान दीजिए भाई, है ना। सी वालों, ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। डी वालों भी, यहाँ पे देखो भाई, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये जितने भी एक जगह नोट कर लो, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू के, समाचार, बाल, लोग, प्रजा, है ना, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं, जबकि यहाँ पे इनका क्या बना रखा है, बहुवचन बना रखा है, जो कि गलत है। और नारी का नारी होता है, तो ये सारे असंगत हैं। ठीक है, इस प्रकार सही पूछा था, कोई भी सही नहीं था। ठीक है, तो गौर फरमाइए भाई बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब भाई ध्यान देने की जरूरत है आप सभी को। ठीक है, गलत कर रहे हो, एक भी बच्चे ने नहीं बोला मैडम ये कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब, और ऐसा नहीं है कि जब मैंने कराया था, आया था, तो उस टाइम पे बताया था कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, यह आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बताओ, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, चलिए बताइए अब इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ठीक है, ध्यान से देख के बताइए, इसमें क्या आएगी भाई, भाववाचक आएगी। क्या आएगी, भाववाचक आएगी। ठीक है, कौन सी है भाई, भाववाचक, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या है भाई, भाववाचक है। देखिए नेक्स्ट है भाई, जानवी शब्द का प्राय है। जानवी का क्या आएगा भाई, मंदाकिनी आएगा, कुमुदनी आएगा, और पथगामिनी आएगा, या नलनी आएगा। जानवी शब्द का प्रायवाची पूछा गया, एक्चुअल में बी बता रहे थे भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बी वालों का बिल्कुल भाई सही है। चलिए इसका बताइए, देखिए जानवी शब्द का प्राय है, तो जानवी शब्द का क्या प्राय है भाई, यानी कि प्रायवाची पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई मोनिका, नो डाउट, मंदाकिनी। क्या है भाई, मंदाकिनी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, देखिए जानवी शब्द का प्राय क्रम से मंदाकिनी हो गया, गंगा हो गया, देव नदी हो गया, है ना, भागीरथी होगी, विष्णु, है ना, प्रज्ञा हो गया, त्रिपथगा हो गया, या सुरसरी हो गया, विष्णुपदी हो गया, या ध्रुवनंदिनी और सुरसरिता इत्यादि। विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है भाई। विलोम, देखिए विलोम बहुत सारे करवा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो बताओ विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, ग्रस्त का मुक्त, है ना, वृष्टि का भाई समष्टि, और आविर्भाव का तिरोभाव, और अवार्ची का प्राचीन। तो हमें बताना असंगत, तो असंगत कौन सा है भाई, बताओ क्या बता रहे हो भाई, असंगत बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सी। ठीक है, सी क्यों आएगा भाई, आइए पढ़ते हैं। देखिए, विलोम शब्द एक दूसरे के भाई क्या है, देखो विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, ग्रस्त का मुक्त बिल्कुल है, वृष्टि का समष्टि ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव आएगा ना कि तिरोभूत आएगा, ध्यान दीजिएगा। डी जिन्होंने बताया ध्यान दो, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, ध्यान से समझना। तिरोभाव का देखो क्या दे रखा है, त्रिभूत दे रखा है, क्या आना चाहिए था, तिरोभाव आना चाहिए था। और अवाची का प्राचीन बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है भाई, बताओ ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है, अलग कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद करो। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या व्यंजन संधि है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, तिरोभाव। ठीक है भाई अमित, सही बता रहे हो, वेरी गुड। ठीक है भाई सलोनी, ठीक है, क्या है, चलिए बताइए। ग्रीस, ग्रीस में कौन सी है भाई, दीर्घ स्वर संधि आएगी। कौन सी आएगी, दीर्घ स्वर संधि आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे किस प्रकार से भाई, ग्री प्लस ईस ग्रीस होगा, है ना, बड़ी और छोटी ई मिलकर भाई। ठीक है, इस प्रकार बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास, दीर्घ संधि के बारे में बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बताइए। जिज्ञासा का स्टिक समानार्थी बताना है भाई, क्या बताना है, समानार्थी बताना है, किसका, जिज्ञासा का। तो जिज्ञासा का बताइए भाई क्या आएगा, ध्यान से। ठीक है भाई, जिज्ञासा का, ठीक है, जिज्ञासा का क्या है भाई, ओके, वेरी गुड भाई। ठीक है, जिज्ञासा का क्या बताना है भाई, स्टिक समानार्थी क्या आएगा भाई, उत्कृष्टता आएगा, ज्ञानेप्सा आएगा, वांछा वांछना आएगा या इच्छा आएगा। तो इसका क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, डी अलग अलग बता रहे हो भाई। समानार्थी क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा जिज्ञासा का। ठीक है, देखो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। जिज्ञासा का जो समानार्थी है देखो, उत्कृष्ट, उत्कंठा, उत्कुचता और कुतूहल इत्यादि हैं, जबकि इच्छा का चाहत, लालसा या वांछना है भाई। इस प्रकार ध्यान दीजिए भाई, गलत कर रहे हो तभी। ठीक है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस पे, ओके भाई। नेक्स्ट है भाई, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताओ भाई, किस में परिणामवाचक का प्रयोग हुआ है भाई, है ना। प्रणव 5 किलो दूध पी गया, प्रणव 5 केले खा गया, और प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है भाई, परिमाण वाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता भाई। रूबी राणा जी, हर हर महादेव। मोनिका जी, ए, वेरी गुड भाई। अमित, नो डाउट। कैलाश, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। प्रणव 5 किलो दूध पी गया। ठीक है, इसमें क्या आएगा भाई, परिणाम आएगा, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट है, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताओ भाई, किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, पुरुषवाचक का, निजवाचक का, निश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक का। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, निश्चयवाचक आएगा, क्या आएगा, निश्चयवाचक, बिल्कुल भाई। ठीक है, करेक्ट है, निश्चयवाचक है। ठीक है, निश्चयवाचक को ही क्या बोलते हैं, संकेतवाचक, ओके। वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, जिस सर्वनाम में वाक्य के पास या दूर की वस्तुओं का निश्चय बोध होता है उसे, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, यह और वह, यह तो आएगा पास की वस्तुओं के लिए और वह आएगा दूर की वस्तुओं के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भाई। ठीक है, बताओ भाई, किस में हुआ है भाई, बुलावा, चचेरा, सौजन्य, लखेरा। तो यहाँ पे बात हो रही है भाई तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है भाई, जो संज्ञा सर्वनाम, है ना, विशेषण से बने होते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है, साथ में लग गया भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा, सौजन्य, क्या आएगा भाई, सौजन्य। ठीक है, ध्यान दो भाई। ठीक है, देखना 15 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कैसी तैयारी है, पता चल जाएगा अब आपको। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। देखिए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग सौजन्य में हुआ है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय इन क्रियाओं, पदों से भाव या व्यापार के क्रिया का बोध होता है। इन्हें क्रिया के अंत में जोड़कर भाववाचक संज्ञा पद बनाए, जैसे जैसे लाल से लालिमा, गरिमा, है ना, ये सब इस प्रकार आएंगे भाई। लो भाई बताओ, सर सीज शब्द में कौन सा समास है, बताओ भाई, सर सीज शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय है, द्वंद है, अभिभाव है या अलुक तत्पुरुष समास है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, सर सरीज में, सर
सर सीज, सर सीज में कौन सा है भाई, जवाब दो। वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो, डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, एलुक तत्पुरुष समास आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से देखिए, पढ़िएगा। ठीक है, क्या होता है, लीजिए आइए पढ़ लेते हैं। सरसरीज तालाब में उत्पन्न अर्थात कमल है। सरसरीज में अलुक तत्पुरुष समास है। जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह विद्यमान रहता है उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मनसीज, मन में जन्म लेने वाला, यानी कि कामदेव इत्यादि भाई। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, किस शब्द में अन्य उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ भाई किस में नहीं हुआ, अनुत्तर में, अनुपम में, अनुदार में या अनुगम में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ठीक है, ओके, क्या बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या है भाई, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ, ऑप्शन है डी में नहीं हुआ, क्योंकि अनुगमन, ठीक है, अनुगमन में क्या आएगा, है ना, डी आएगा भाई। अनुगमन में अनुपसर्ग का नहीं अपितु अनुपसर्ग प्रयुक्त है। ओके, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट, है ना, 45। विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में, देशद में, तद्भव में, उपरोक्त में से सभी शब्दों में। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा भाई, विसर्ग ध्वनि का किन शब्दों में, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ना, ए आएगा भाई, तत्सम शब्दों में। ठीक है भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पेपर कर लिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। सभी बच्चों का भाई थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। और ये देखिए आपके 15 में से कितने मार्क्स आए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई, और अपने आप को एनालाइज कीजिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। जिस भी टॉपिक